ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? पोस्टर मिले ने पोस्टर पोस्टर मिले ने सालों इस पे भी मुहर लगाओ मरियम नवाज की। क्या है ऐसी हुकूमत होती है? हम इंसान नहीं है। पहले वीडियो बनाओ फिर ये खाना दिया जाए, पहले वीडियो बनाओ। सिर्फ पहला मीडिया वाले जो हमारी सच की आवाज सुन रहे हैं और भेज रहे हैं, कोई मीडिया वाला आता है तो ये बात हमारी नहीं सुनते। वो बोला को जाता है वो आगे जाते मैंने वाले ये पैसे ले रहे हैं, पैसे लेके जाते हैं और अवाम को लेके आते हैं। सरकारी कश्तियों वाले भी पैसे ले रहे हैं। क्यों करें? उसने कहा कि 1 लाख रुपया लूंगा। 1 लाख रुपया लूंगा। कसम खा के कहता हूँ 1 लाख रुपया। अभी मेरे 15 बंदे फंसे हुए हैं, वो पैसे 10,000 रुपया बंदा दो। सहूलियात जो है वो मुहैया नहीं है, तो हर बंदे को इंतजार करना पड़ रहा है। मगर आप सोच सकते हैं कि इन पे क्या बीत रही है रोज हर लम्हा। कि इनके बच्चे जो हैं वो दरख्तों पे भूखे प्यासे 4 दिन से बैठे हैं। मरियम नवाज कुछ नहीं आती है, वो घूम के चली जाती है। एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मरियम नवाज आती है क्या करती है? घूम के चली जाती है। ये कौम की बेटी है, अभी है, ये देखो अवाम के साथ खड़ी रही है, बातचीत की है और दुख सुख को आपस में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त जलालपुर पीरावाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब तक की मुसद्दिका रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 एकड़ से लेकर 840 एकड़ तक ये जमीन इस वक्त पानी के जरिए आप आई हुई है। और इस वक्त जो तखमीना लगाया गया है तकरीबन 1 लाख लोग जो है वो इस वक्त इस पानी से मुतासिर हुए। अभी तक जमहाक होने वालों की मुसद्दिका रिपोर्ट अब तक नहीं आई, लेकिन जो इस वक्त मुकामी लोगों से हमने बात की, जो कल 2 कश्तियां उल्टी हैं उनमें से तकरीबन 10 लोगों के जमहाक होने की जामिया रिपोर्ट हमें मिली है। लेकिन अभी ये फिगर बहुत ज्यादा है, ये फिगर अभी आगे जाना है। असल में मसला ये है कि जलालपुर पीरावाला में 2 दरिया आके मिलते हैं, एक दरिया चिनाब और दूसरा दरिया सतलुज, जो दोनों मुकाम पे आके मिलेंगे। अभी तक कई हजार लोग इस वक्त घरों में महसूर हैं, छतों पर हैं। इस वक्त जो फलाई तंजीमें हैं, प्राइवेट तंजीमें, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद मिल रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त थोड़ा सा वो सामने एक पोस्टर की तरफ दिखाइएगा कि स्पेशल गड़ी में मरियम नवाज के आने का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर मुझे इस वक्त तक नाज़रीन किराम पीछे आगे और इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आगे आए तो इस वक्त सिर्फ फलाई तंजीमें, जो प्राइवेट तंजीमें हैं, वो दिखाई देंगी। मौजूदा सूरत हाल क्या है आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त नाज़रीन किराम सलाब सदगान के बीच मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। नुकसान तो इतना ज्यादा हो गया कि पूरा कवर नहीं हो सकता, लेकिन बेसिक जरूरियात जो है पानी खाने की, वो भी इस वक्त हुकूमत मुहैया नहीं करवा पा रही। तो उसमें क्या कहेंगे आप? हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट जो कश्तियां हैं, प्राइवेट तंजीमें, वो काम कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक सिर्फ हम टिकटॉक देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे खड़े हैं बाबा जी, इनके ये पिछले 4 दिन से यहाँ पे एक एक बंदे से कह रहे हैं इनके घर पे इनके बच्चे जो हैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर वो फंसे हुए हैं दरख्तों पे, 4 दिन से बैठे हैं। कोई कश्ती नहीं है जो उनको वहां से रेस्क्यू कर सके। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। हमें एक तरफ बताया जा रहा था जब सैलाब इस तरफ नीचे नहीं आया था कि सीएम साहिबा ने जायजा लिया रावी का, और तब उन्होंने कहा कि सिर्फ नेविगेशन और ये चीजें मिसिंग हैं बोट से, मगर बोट्स में से जो किश्तियां खड़ी हैं उनमें से इंजन ही मिसिंग है। यहाँ पे अगर आपको मौका मिले प्लीज दिखाइए, 3 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कश्तियां खड़ी हैं, उनके अंदर इंजन नहीं लगे हुए, वो सिर्फ शो पीसेस हैं। यहाँ पर इनकी मदद नहीं की जा रही है। अब प्राइवेटली भी इतनी कश्तियां अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा दबाव है क्योंकि इतनी सहूलियात जो है वो मुहैया नहीं है, तो हर बंदे को इंतजार करना पड़ रहा है। मगर आप सोच सकते हैं कि इन पे क्या बीत रही है रोज हर लम्हा। कि इनके बच्चे जो हैं वो दरख्तों पे भूखे प्यासे 4 दिन से बैठे हैं। प्राइवेट जो कश्तियां चला रहे हैं वो भी इस बात का, इनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जो एक चक्कर पूरा 10,000 में लगता, वो एक फर्द वाहिद का 10-10 हजार 20-20 हजार मांग रही है। तो मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत की जो जिम्मेदारी है सो है, हुकूमत की गफलत अपनी जगह, मगर हमें एक कौम और इंसानियत के तहत और एक कौम की तरह इकट्ठे होना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, एक दूसरे की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना होगा हमें। हमारे से तहरीक इंसाफ से, आपको पता है हमारे लिए तो जगह महदूद है, सियासी एक्टिविटी की भी, इस एक्टिविटी की भी। हम कहीं जहाँ पे भी खाना भी दे रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, ना हम अपना स्टिकर लगा रहे हैं, ना हम उसको नाम नुमाया कर रहे हैं, हम सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं।
हम चाहते नहीं है कि हम लोगों की मदद ना कर पाए, सिर्फ हमारी सियासी जो एक लेकिन दूसरी तरफ association मैम है, हम उसकी ये वजह देख रहे हैं से। कि अगर हमारे बुनियादी काम के ऊपर, खाने के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर नहीं लगती जी। तो इंतजामिया बोल रही है आपको खाना तकसीम नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी हुकूमत के रेस्क्यू वर्कर्स हों, एहलकार हों, ये जितनी जमातों की खैराती इदारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, अल खैर अल खिदमत, सबको सलाम है। हम अपनी हैसियत में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और सबसे गुजारिश यही है कि जो कर सके वो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका। जी क्या कह रहे हैं? मिन्नत मैं करना खड़ा दूसरा नहीं है। मैं के यार मेरे पंजी बंदे छत दे उते पहनते ही लिया तो मैं उन्हें कहा कुछ ही का नहीं करेंगे पे क्या मरियम नवाज करेंदी पे ये कुछ का नहीं करेंदी पे छत दे उते आंदी घूमते साको बुढ़ा देखते चलिए वेंदी ए मरियम नवाज दा काम है। अभी तक बहुत से लोग से हमने बात की, जज्बात इसी तरह के हैं। जी बिल्कुल, और इसलिए भी है, देखिए जी खान बेले के लिए अभी कश्ती का पता करा है उन्होंने, कहा कोई कश्ती नहीं है यहाँ से, हमने खान बेले जाना है, अभी जाने के लिए खड़े हैं। वहाँ से आपने लोगों को लेकर आना है, वहाँ पे फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करना है। ये इस वक्त ये सबसे जो इस वक्त सारी तवज्जो इस वक्त होनी चाहिए है इस इलाके में, जो लोग फंसे हुए हैं सैलाब के गेट, उनको निकालना ये सबसे जरूरी है। खाना लोग दे रहे हैं, हुकूमती कैंप्स में भी एक हद तक प्रोवाइड किया जा रहा है, कैंप्स अवेलेबल हैं, लेकर आना है, वहाँ पे फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करना है। ये इस वक्त ये सबसे जो इस वक्त सारी तवज्जो इस वक्त होनी चाहिए है इस इलाके में, जो लोग फंसे हुए हैं सैलाब के गेट, उनको निकालना ये सबसे जरूरी है। खाना लोग दे रहे हैं, हुकूमती कैंप्स में भी एक हद तक प्रोवाइड किया जा रहा है, कैंप्स अवेलेबल हैं, मगर जहाँ पे फोकस हम सबका होना चाहिए है वो है रेस्क्यू ऑपरेशंस और किश्तियों पे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। इस वक्त अगर आप देखें तो आवाम के सामने ये भाई यहाँ पर मौजूद है। भाईजान बात सुनिएगा, आप ये बात कर रहे थे कि मरियम नवाज की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। मरियम नवाज तो कह रही है हमने बहुत कुछ काम किया है। हमारे लिए ये खाना है, ये 25 बंदियों के लिए, ये 25 बंदे खाएं। ये भी तो ये बस ये सरकारी कैंप से थोड़ी लिया हुआ है, ये हमने ये प्राइवेट भी दिया है, उनकी मेहरबानी है। जलालपुर का आवाम खुद ऐसा सारी रात ऐसा बन होता है, आप खुद पारा देते हैं इन्हें को हल्फान तौर पर चवाओ रात अगर इतना कोई अमले का बंदा अगर होवे, कोई दिफाई बंदा अगर होवे तो सारी रात ऐसा खुद बन कहीं चाहते खुद पारा देने हैं। जलालपुर को बचाया हो तो खुद जलालपुर की अवाम ने बचाया हो। ऐसी साहब ने जना पहला फंड मिले उतना इतना तक मकसद है 1 फुट चढ़ाई करके रख दी, पहली रात को जलालपुर बढ़ गया। अगर खुद अपने तहत ऐसा खुद निगरानी न करे दे, अब मलिक करार लांग ने हिम्मत की है जी चीज बनने वाली है, उन्हें मकसद है जलालपुर खुद पहले कोशिश उन्हें की है, मलिक यूसुफ नुनारी ने कोशिश की है, वाल इस तरीके सारे दोस्त रल दें असा अपनी तहत आप निगरानी करें रात दी ते ऐसा शहर बचे ही खड़ो। अच्छा एक मिनट इधर आए जी, इधर आओ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भाई, सारे जरा बोलिएगा, मरियम नवाज के आन के बाद तानू की रिलीफ मिले है? पोस्टर मिले ने, पोस्टर पोस्टर मिले ने सालों, पोस्टर लगे हुए चावल पके हैं, इस पे भी मुहर लगाओ मरियम नवाज की। क्या है ऐसी हुकूमत होती है? हम इंसान नहीं है। पहले वीडियो बनाओ फिर ये खाना दिया जाए, पहले वीडियो बनाओ। क्या कह रहे हैं आप? नीचे क्या कह रहे हैं जी? मरियम नवाज ने कुछ नहीं आती है, वो घूम के चली जाती है। एक मिनट में आपसे पूछ रहा हूँ, मरियम नवाज आती है क्या करती है? घूम के चली जाती है। ये कौम की बेटी है, अभी है, ये देखो आवाम के साथ खड़ी रही है, बातचीत की है और दुख सुख को आपस में किया है। तो मरियम नवाज जब आती है तो क्या होता है बताइएगा? मरियम नवाज आती है बस आके चली जाती है, भाषण देते हैं बस बंद को काबू किया जाए, ये किया जाए, ना कोई खाना दे रहे हैं। वीडियो बनाई जाती है, हमें गोश्त की दी डाल जाती है, चावल दे दे के हमारे गले जो खुश्क हो गया है, चावल खा खा के मेरे गले खुश्क हो गया है। तो इस वक्त आप कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिला? कुछ ही नहीं मिला भाई, कुछ वो बता रहे हैं कि जब मरियम नवाज आती हैं तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर फोर्सेस होती हैं और यहाँ पर निकालती हैं, लेकिन आज जो मेहरबानों आई हैं वो अवाम के साथ यहाँ पे खड़ी रही हैं। ये बात बिल्कुल बिल्कुल, ये खड़ी रही है, शाह महमूद साहब की बेटी है ये हमारे साथ खड़ी रही है, हमारे दुख सुख पूछा है और तो कोई नहीं पूछा, वहाँ ऊपर खड़ी रहती है बस।
ये हाथ तो ऊँचे चला के चली जाती है, मैं यहाँ कर दूंगा वहाँ कर दूँ। ये मरीम नवाज नहीं है, ये शाह साहब की बेटी है, ये हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारे दुख सुख को पूछा है। जी सर, आप क्या कहते हैं कि क्या इस वक्त हो रहा है? सर खाने में ये दे रहे हैं, ये हम 25 बंदों को खाना खिलाएं, क्या ये 25 बंदे खाएंगे? पूरा होगा? नहीं होगा। ये 25 बंदों का खाना है। और इधर पैगाम टीवी वालों ने दिया ना, पैगाम टीवी वालों ने दिया, सरकारी काम पे यहाँ पर लगा हुआ है। सरकारी बंदा कोई पूछने आया आपसे कुछ भी? कोई नहीं पूछने आया भाई। ये शावल कोई उसके साथ बैठा ये बंदा, और सारा पानी है, तमाम छत के ऊपर बैठी हुई है। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा 7 बेटियां, अकेला कमाने वाला हूँ, 7 बेटियां हैं मेरी, इनसे पूछ लें। देखो मैंने कश्तियों वाले हैं, ये पैसे ले रहे हैं, पैसे लेके जाते हैं और अवाम को लेके आते हैं। सरकारी कश्तियों वाले? सरकारी कश्तियों वाले भी पैसे ले रहे हैं, नहीं, साल से नहीं पैसे ले रहे थे। ये कैसे बोल सकते हैं? सरकारी कश्तियों वाले कैसे पैसे ले सकते हैं? नहीं चाहते वो तो मिन्नतें करते हैं, अभी मिन्नत करके जा के 200 घर दे 2 घर बच गए बाकी। सारे खत्म हो गए। 7 जनावर हैं, उनको रेस्क्यू करें। उसने कहा कि 1 लाख रुपया लूंगा। 1 लाख रुपया लूंगा? कसम खा के कहता हूँ 1 लाख रुपया। अभी मेरे 15 बंदे खत्म हुए हैं, वो पैसे 2 लाख कहते हैं, 10,000 रुपया बंदा दो किस्ती वाला बोलते हैं। हम कहाँ जाएं? पहले हम डूबे हुए हैं, लाख रुपया उनको दे, हम बच्चे बेच के हम खाएं। हमारे मकान गिर गया। ये इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज है। वो बता रहे हैं कि मरियम नवाज इसी बंद पे आई थी जब वो चल रही थी, वीडियो उनकी यही बनी थी, और वो बता रहे हैं कि कोई रिलीफ हमें नहीं मिला। जी कोई रिलीफ मिला है? बताइए। सारे मसला घर का सफर भी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर सफर है यहाँ से। शावल कोई जो है 5 किलोमीटर है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बस्ती राम, मौजा, उमरपुर, तहसील जलालपुर, पीरवाला, जिला मुल्तान। 200 घर, 2 घर बचे हैं, कोई नहीं बचा। हाँ 2 घर बचे। हमारे मकान सब गिर गए, सब गिर गए। और हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। क्या कर रही है? आप हैं सिर्फ पहला मीडिया वाले जो हमारी सच की आवाज सुन रहे हैं और भेज रहे हैं। कोई मीडिया वाला आता है तो ये बात हमारी नहीं सुनते, वो बोला को जाता है, वो आगे जाते ये आप पहले हमारे नवाज की तरफ से कुछ समय नहीं मिला। अगर कोई बच्चे डूब रहे, हमने कहा भाई जाएं उनको तो रेस्क्यू करें। पहले कहते हैं कि आप शनाख्ती कार्ड ले आए, शनाख्ती कार्ड तो हमारे डूबे हुए हैं, हमारे मकान भी गिर गए, कहाँ से लाएंगे? अपने पहचान करो, पाकिस्तान के बंदे तू सही भेजा कान में और मुल्क जाइए। आप शनाख्ती कार्ड लेकर आए, फिर पर्ची बनेगी, फिर उनको रेस्क्यू करेंगे जब वो मर जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। सामने तुम्हारे कश्तियां वाले खड़े, 20-30 कश्तियां वाले खड़े हैं, कोई भी नहीं जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हालात जो हैं इस वक्त, लेकिन सैलाब तो जो होना था हो गया, जो तबाही आनी थी आ गई। वो बता रहे हैं कि वो कहते हैं गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं और वो कहते हैं कि जी शनाख्ती कार्ड लाओ, उसके बाद मदद होगी। इसके अलावा ये गरीब लोग बेचारे अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे चोरियां हो जाती हैं, कि उनका कोई पानी की मोटर चुरा के ले, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ चुरा के ले जाता है। जी लोगों की भैंसें बकरियां सब चोरी भी हो रही है, बह तो पानी में गई हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत खराब है। इसके अलावा जी, और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी उनकी जो सर्विस है, उनका आपस में कोई राब्ता नहीं है आवाम के साथ। बिल्कुल कोई मतलब हालात खराब होते हैं तो आवाम को समझ नहीं आती कि वो किससे कांटेक्ट करें। और जो हमारी रिलीफ के जो रेस्क्यू के इदारे हैं, उनके पास सामान बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी है, सामान उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, बोट्स उनकी टूटी हुई है। और जो यहाँ पर प्राइवेट बोट्स वाले हैं वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं पर बंदा। और कल भी एक वाक़या हुआ है, परसों भी हुए, 2 कश्तियाँ डूबी हैं। कितने लोग डूब गए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग ज़्यादा थे, कश्तियाँ कम थी। तो हमारी गवर्नमेंट की जो है उसके पास जो भी इंतजामात हैं वो बहुत नाकाफ़ी हैं। ये जो है सारा सूरत हाल ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सैलाब बहुत बड़े पैमाने पर आया है और हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं संभाल पा रही। और इसकी वजह यह है कि इनकी नाअहली है, क्योंकि जुलाई में इनको बता दिया गया था कि सैलाब आने वाला है। NDMA वालों ने बता दिया था और ये जानते थे कि भारत ने भी पानी छोड़ना है, बारिशों ने भी आना है, सैलाब ने भी आना है। उसके बावजूद इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए, तो ये इनकी सरासर नाअहली है। थैंक यू सो मच जी। इस वक्त आवाम के तासुरात आपके सामने रखे, मजीद सूरत हाल हम आपको बताते रहेंगे।